मौला ने जिसे चाहा दीवाना बना डाला। साहब के लिए हम दोनों भाइयों की तरफ थैंक यू, गॉड ब्लेस माय डियर गुड फ्रेंड, गुड आइडिया। बोलो भैया। मेरे भाई अजय, बुलाने का कारण ही तो मैं जानना चाहता हूँ। बुलाए जाने के साथ साथ आज मुझसे एक बहुत ही अनिवार्य बात की जानकारी करना चाहता हूँ। अरे वो अनिवार्य बात मुझसे जानकारी करना चाहते हैं? जैसा कि मेरे भाई ऐसी कंपलसरी बात है, अनिवार्य बात है जो कि आप मुझसे जानकारी करना चाहते हैं। पूछिए भैया, अगर मेरे नॉलेज में तो आपको मैं अवश्य बतलाऊंगा। मेरे भाई अजय भैया, और सही राज दिल मैं जितनी बात पूछो उसका सही से तुझे जवाब देना है। कौन सा राज आप मुझसे पूछना चाहते हैं भैया? और सही राज दिल कर दो इजहार भैया। आगे तुमने कहां तक और कितनी पढ़ाई की हम जानकारी करना चाहते हैं? भैया, आप मेरी पढ़ाई के विषय में जानकारी करना चाहते हैं? हाँ भैया। तथा मेरी दिल चॉइस और तमन्ना भी जानना चाहते हैं? हाँ भैया, मैं आपको अवश्य बतलाऊंगा। भैया, और पढ़ाई करूं, पढ़ाई और पढ़ाई करूं जितनी इच्छा है। दिली चॉइस मेरी यही है कि बीए फाइनल करने के बाद मैं डॉक्टरी पढ़ूंगा और एक डॉक्टर बनकर के जनता की अच्छी प्रकार से मैं सेवा करूंगा। शाबाश शाबाश मेरे भाई अजय, जितना तेरा दिल चाहे मेरा तो लगन के साथ पढ़ाई करता रहे, लेकिन अब मैं तुझे यूं ही पढ़ाता रहूंगा। लेकिन मेरे भाई भैया, तो एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी के साथ साथ तेरा भी लड़कपन है, बचपना है। इस साथी के साथ विद्यालय को पढ़ने के लिए जाता है। इसलिए भैया आज मैं तुझे एक नसीहत देना चाहता हूँ। हाँ, वो कौन सी नसीहत आप मुझे देना चाहते हैं? भैया, मैं जानना चाहता हूँ आप जो नसीहत मुझे देंगे, आपकी बताई हुई बात अथवा दी हुई नसीहत को मैं हमेशा के लिए अपने दिल और दिमाग में बिठा कर। शाबाश शाबाश अजय, हमें तुम्हें पूर्ण विश्वास है। अजय भैया,
तो साथियों के साथ विद्यालय पढ़ने के लिए जाता है। सच है भैया। साथियों के साथ बाहर निकलकर कभी किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच है, आपका झूठ बोलना महापाप होता है और झूठ बोलने से दुनिया भर का लड़ाई झगड़ा, दंगा फसोद, आपस में भाई भाई में तकरार हो जाती है। सच कहते हैं भैया। ऐसे मेरे भाई अजय भैया समाज में निकलकर बड़ों का सम्मान, छोटे भाइयों से अपने कंधे से कंधा मिला करके भाईचारे का रिश्ता सलामत कहते हैं भैया। हर एक लड़की को सदैव अपनी बहन समझना चाहिए, हर एक औरत को अपनी माँ। अजय भैया और ज्यादा मैं तुझे क्या बताऊं, तू तो खुद समझदार है भैया। अजय आपकी बताई ही बात अथवा आपकी दी ही शिक्षा को मैं हमेशा के लिए अपने दिल और दिमाग में बिठा करके रखूंगा भैया। लेकिन कैसे मेरे भाई? भैया हाँ बोलो। तो शिक्षा भैया न भूल कभी, ना चलूंगा मैं कोई गलत रास्ता, और दो इजाजत मेरा बाती इस इजाजत चाहिए क्योंकि विद्यालय का वक्त हो गया है। मेरे साथी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। याद यह बात है मेरे भाई अजय, भैया। तो सुनो। तो मन में और मगन जावो ये बोल तो भैया और मगन जावो एक बोल तो मैं बिठाने कहता रवाना भी भैया राम को ठान का चाँद मुझको मिलो नाम संजय मेरा ये तो जान सही कहते हैं भैया। मैं तो थाने के ड्यूटी पे रवाना हो रहा हूँ और तो साथी के साथ विद्यालय जा, लेकिन मेरी बताई बात और बताई नशे का ध्यान रखना, कभी भी भूल कर हमारे कानून के खिलाफ कोई भी अपने कदम को मत बढ़ाना भैया चाहे कि मजबूर होकर के हमारे तेरे हाथ में हाथ करी लगा। लेकिन भैया आप ये क्या कहते हैं, ये दिन कभी भी आपकी आंखों के सामने नहीं आएगा भैया। हाँ मेरे भाई कभी नहीं आएगा भैया, बस मुझे इजाजत। ठीक है भैया, जाओ खुश रहो मेरे भाई। भरतलाल अजय भाई काफी दूर निकले होगा और तेरी अभी उससे टाटा बाबा नहीं बंद हो रही है। अरे साहेब हर समय संघर्ष तो अजय भैया निकल जा तो नीक नहीं लागत नहीं है। क्योंकि साथ ही साथ रहता है। हाँ। इतना दोनों तुम घुल मिल गए हो। हाँ। क्योंकि एक मिनट एक दूसरे का साथ छोड़ना पसंद नहीं। जले स्कूल थी आवन नहीं तले बढ़िया नहीं लगत अकेले क्वार्टर पर साहेब। यह है हमारा छोटा भाई हाँ साहेब अजय राय, एक विद्यार्थी है जी साहब। और फिर इसका भी नादान बचपना है। जी साहब जी। इससे हम तुम्हें समझा रहे हैं हाँ साहब। तुम दोनों क्योंकि क्वार्टर में एक साथ रहते हो, जी साहब जी। कभी भूल करके हमारे छोटे भाई अजय राय से लड़ाई झगड़ा दंगा फसोद मत कर। अरे नहीं साहब लड़ाई झगड़ा नहीं करी बात। और किसी चीज की जब तुझे आवश्यकता हो हाँ साहब। तो मेरे पास फोन कर देना, मैं तेरे लिए वो वस्तु लेकर के तुझे दूंगा। तो साहब
लई हो तो फिर जब ड्यूटी तेरे लौट आयो तो अत्ता माल ले आयो। माल? हाँ अत्ता ले आयो, ज्यादा नहीं। ये माल क्या था, कुछ का नाम पता तो होगा ही। अरे मालू साहेब, अरे उसका नाम तो कुछ होगा ही भरतलाल। अरे तू ही चला मैं गांजा ले आयो। गांजा पीता है? ओ भाई, गांजा पीता है? गांजा तो पी ले साहेब। गांजा पीने के हालात को नहीं देखा तूने? शाम को जब खाना खाकर चारपाई पे लेटते हैं हाँ साहेब। तो खांसते खांसते नहीं तो घर वालों को सोने देते हैं और नहीं तो पड़ोसियों की उनके दशा में टीबी हो जाती है। अरे साहेब तो बहुत बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया बात हो जाए टीबी ले बा डीपी ले कह कैसे खोब दे खा गरीबा। अरे जाहिल, वो सीडी टीवी देखने वाली नहीं, और कौन है? उनके जिस्म के अंदर टीबी हो जाती है। अंदर खांसते खांसते परेशान होते हैं। तो नहीं विवाह। जब कभी खकार थूकते हो तो खकार के साथ खून निकलता है, अरे साहेब तो खून की उल्टी होने लगती है, तो नहीं पीबा, तो मर जाने की संभावना होती है। तो नहीं पीबा साहेब। कोई अच्छी चीज बताओ, वो हम लेकर के आएंगे। तो साहेब तो 1 किलो सांध गायो तो मौसमी ले आयो। मौसमी? हाँ रस जूस निकाल के हम जाए पीबा। हाँ हाँ हाँ, ये अच्छी चीज है। अरे साहेब मौसमी का जोर पियोगे सेहत भी बनेगी और बदले तंदुरुस्ती। जय हिंद साहब, जय हिंद। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, रहमतुल्लाह बरकातो। बेटा हाँ चाचा। आज मेरी बेटी सीता को दिल्ली शहर में गोली चलाना सिखाया जा रहा है। हाँ जब बिटिया दरोगा बन गई है तो पूरे गांव में लड्डू बटवाई जी हैं। मधवापुर के अंदर मेरा ही जलवा होगा। और का ये चाचा? तो सब अल्लाह का रहमो करम है। नसरुल्लाह, चाचा मौला ने जिसे चाहा दीवाना बना डाला। अस्सलाम वालेकुम। मालिक, लगता है आप कव्वाली में खो गए। प्रधान भैया मग्न हो गए थे। चलो ठीक है चाचा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। और सुनाओ। हाँ वालेकुम अस्सलाम। और सब अल्लाह की दुआरे हाय। दुआरे है? दुआरे नहीं, दुआएं कहा जाता है। और तुम दुआरे बता रहे हो? और खैरियत सुनाओ चाचा जान। हम पूछ रहे तुम्हारे सब खर्रत है? खर्रत नहीं, खैरियत। तुम्हारे यहाँ सब तुम हटो यहाँ से। चाचा जान, भाईजान आपसे हमारी शिकायत है। हमसे शिकायत? हाँ। कैसी शिकायत है बेटा? अरे बेटा, हम ईद में इसलिए नहीं पहुंचे, हमें टाइम नहीं मिल पाया, अब ज्यादा व्यस्त रहे हैं। अरे हमने सोचा था चाचा जान आएंगे, त्योहार को धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन हम रास्ता ही देखते रह गए, आप आए ही नहीं। अरे नाई दिमाए है तो मोराई दिमाई दे हैं। कहाँ जी है? मुहर्रम में यहाँ बा। मोहर। बैठो बैठो बैठो। बैठो चाचा जान, बैठो। हाँ मालिक। बैठो बैठो। अरे चाचा जान, आप हमसे उम्र में ज्यादा है और हम कुर्सी पे बैठे, आप जमीन पे बैठे, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। प्रधान भैया, हमारी इतनी औकात कहाँ है कि हम आपके बराबर कुर्सी पर बैठे। देखो चाचा जान, हम कुर्सी पे बैठे हैं और आप हमसे उम्र में ज्यादा हैं। आप अगर जमीन पे बैठते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता। और रही बात प्रधान की, भाई प्रधान हम ऊपर से बनकर थोड़ी ना आए हैं, आपकी ही बदौलत, आप लोगों की ही बदौलत तो हम इस गांव के प्रधान बने हैं। हम है छापे
अपने साले बता रहे उल्लू के पट्टे नालायक कहीं के। और ये आगे हमारे भाई साहब सुनील ठेकेदार 100 रुपए मेला कमेटी में दिए हैं भाई साहब को धन्यवाद। चाचा जान प्रधान जी का कहना बिल्कुल ठीक है। ये हमारा भारत देश आजाद, भारत का हर प्राणी आजाद। अगर किसी का मान सम्मान करना है तो अपनी मर्जी से, अन्यथा किसी के पे जोर जुलूम नहीं है। आप हम लोग आए हैं, आपने स्वागत किया, मान सम्मान हो गया। अब प्रधान जी की इच्छा है, आओ बैठो बैठो। भैया प्रधान, अगर आप जिद करते हैं तो हम आपके बराबर कुर्सी पर बैठ अरे जाए। प्रधान जी कहा थे तो बैठे जाओ। प्रधान जी यार तुम ते हमार से कहते हैं। हमसे कौन सी हाँ हमारी बुआ बहुत तुम्हारे पर गुस्साती रहा। क्यों नाराज है तेरी बुआ? अरे बहुत बुआ हमारी, क्यों नाराज है? बुआ हमारी कहते रहे प्रधान कॉलोनी दे देने हैं और टट्टी खाई गए हैं। उरे उल्लू के पट्टे, कॉलोनी दे दिया, टट्टी हम खाई गए हैं। बुआ का उल्लू के पट्टे, उसे शौचालय कहा करो। हाँ, है? वह- तुम्हारा लिस्ट में नाम आ गया है, परेशान क्यों होते हो? वो भी जल्दी से जल्दी तुमको मिल जाएगी। दे दे हो प्रधान जी। परेशान मत हो, तुम्हें मिल जाएगी। टट्टी प्रधान खा गए। और सुनो हमारी बात, अब हम जो है चचा जान से कुछ बातचीत करेंगे, हम और प्रधान जी बैठकर, और बीच में बोलने की कोशिश मत करना। तो नाई बीच हम बोली बात तो हम पन किनारे बोली। चलो तुम बैठो वहां, चुपचाप बैठो हम साले। कहते हैं क्यों मारे, तुम साले मार खाने का ढंग बना रहे हो। किनारे बोलो, चाहे इधर बोलो, चाहे उधर बोलो, बात तो एक ही हुई। मतलब जब भी होगा कहने का मतलब हम लोगों की बातों को सुनोगे, ज्यादा हाँ हुजूरी मत भरना। बैठो। हम मोहिते नहीं बोलब और अंत पंत तेरे अंत पंत तेरे, और लोग बाड़ा है। अंत पंत का तू दूसरी जगह कोई बोलने की है? हाँ वो दिन नाजिर सोवर है तो सोवत बिरिया कतरा। अरे तुम बैठो 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 बैठो। ऐसा साले ऐसा बैठे हो जैसे लेटरिन कर रहे हो। सही तरीके से साले बैठना नहीं। अब समझ ऐसा साला गदरा भाई के बैठे रहा जैसे चकिया पीछे उठते बैठते हैं। पंथी भीड़ के साले आराम से बैठो। भाई जान, अरे भाई चचा जान का स्वागत करो। अरे हाँ, इसके साले के चक्कर में हम भूल ही गए। चलो चचा जान, हमारे साथ में बैठ करके सिगरेट पियो। ये बातें होती है। भैया प्रधान, हमारी औकात कहाँ है कि हम इस सिगरेट को पिए? आप तो जानते हैं कि हमारी बिरादरी में हुक्का पिया जाता है। ओ चचा जान, तुम भी पुरातन के रीत रिवाज लिए आज भी बैठे हो। हुक्का हुक्का हुक्का, ये हुक्का पीना बंद तुम्हारा आज से। तुम्हारा हुक्का बंद है चच्चा। हम कहते हैं क्यों मारे, तुम साले मार खाने का ढंग बना रहे मादरचोद। महेगा तो हुक्का पानी बंद है चच्चा। मतलब नाजायज फायदा, शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हो साले। ना जाए फायदा। हम इसीलिए नहीं बोल रहे हैं, गांव के लोग यही सोचेंगे वारिस प्रधान जी के साथ रहते तो गुंडाई करते हैं, और तुम चले औकात भूल रहे हो। औकात का बोले पूरे हुक्का कब बंद होता है? तुम्हें क्या हुक्का जैसे बंद? परिवार में खानदान में कोई गलत काम हो जाता है तो लोग कहते हैं आज से तुम्हारा हुक्का बंद। और हमारे चाचा जान के वहाँ क्या होगा? तो हुक्का बंद, तुम्हें क्या अरे हुक्का पीना बंद। मेरे साले समझने में फेर है रे। जमाना बदल गया है, इसीलिए हमारा दोस्त कह रहा है कि हुक्का पीना बंद। तुम साले हुक्का पानी बंद करवाए रहे हो। बैठाओ बैठो बैठो बैठो। चाचा जान, ये समझता नहीं है। जब आप लोगों की इच्छा है और हमारे साथ बैठकर सिगरेट पियो। बेटा वारिस, तुम जिद करते हो। अरे पियो चचा, कहाँ पर? जब भैया प्रधान इसका स्वाद लेंगे, देखेंगे हाँ, कैसा पियो स्वाद पियो है। पियो। आज के बाद तुम हुक्का पीना भूल जाओगे। चलो ठीक है, हम तो पियेंगे। नौकर तो आगे लगाओ तो मेरी। क्यों लगाओगे परी? कहाँ चिता जलावे जा रहे हो? अरे यही सिगरेट भाई। हाँ तो सिगरेट जलाना है, माचिस लेकर के आग की साला लगा। हर बात पे बोलो। नहीं बोली बात। इसमें मजा नहीं आ रहा। आप हमेशा हुक्का पीते हैं, सिगरेट कभी पिया नहीं है, इसलिए सिगरेट का स्वाद तुम्हें अच्छा नहीं लगा। जब तक तड़ हुक्का नहीं बोलता है तब तक हमें अच्छा जान, आप ये सोच रहे होंगे
कि आज अचानक प्रधान जी हमारे वहां पे क्यों आए। हाँ मालिक, हम दिल के अंदर तो यही सोचते हैं, आखिर हमसे कोई गलती हो गई थी तो आप किसी को भेज देते, हम आपकी चौपाल पे आ अच्छा जाते। जान, गलती तुमसे कोई नहीं हुई है, समझ लो हम यहाँ पे आए हैं। पहली बात तो एक आप नेक दिल सच्चे इंसान हैं, नेक ईमान वाले मुसलमान हैं, अपनों के लिए तो कोई कुछ करता नहीं है, और फिर आपने तो गैरों के लिए सब कुछ किया है। चाचा जान, हमने सुना है कि तुम्हारी जो बड़ी बेटी सीता है वो पुलिस ट्रेनिंग है, दिल्ली शहर गई हुई है। हाँ मालिक, आज उसे दिल्ली शहर में गोली चलाना सिखाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, उसी खुशी में तो आप आ गए, हम आपको देख नहीं पाए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। लोगों को खुशी जब होती है जब कोई अपना तरक्की करता है। लेकिन चाचा जान, तुम्हारी जो छोटी बेटी गीता है अब वो शादी के योग्य हो गई। मालिक आपने सच कहा है, मेरी छोटी बेटी गीता शादी के योग्य हो चुकी है। काफी लड़का तलाश किया लेकिन कोई लड़का मालिक नजर नहीं आया। चाचा परेशान क्यों होते हो, हमारी नजर में एक लड़का है। आपकी नजर में एक लड़का है? हाँ चाचा जान, जिस लड़के की बात भाईजान करते हैं, हजारों की छोड़ो लाखों में एक लड़का है। कहीं उस लड़के के साथ में गीता की शादी हो जाए तो समझो गीता के भाग खुल गए। उसके घर जाकर दही से तो दांत मांजे, पेप्सी से कुल्ला करे, बर्फी जो है ऊपर को छील के बीच का गूदा गूदा खाए, और रसगुल्लों को तो पैरों से। मालिक बेटा वारिस क्या बता रहे? सही कह रहा है। बहुत बड़ा खानदान है चाचा जान। बहुत बड़ा है, मौका लौंडा हाथ में पैदा नहीं, जो बड़े लोग होते हैं हाथी से पैदा होता है साले। पैसे वाली पार्टी है, समाज में उसकी इज्जत होती है, लोग मान मर्यादा करते हैं। आओ तो साले हाथी को। बड़े लोग होते हाथी से पैदा होते साले। हटाओ, तुम हटाओ, का हुआ जैसे साले काव काव कर रहे हो। मालिक चाचा जान, तुम शादी के लिए हाँ करो। लड़का तो मेरी नजर में है, लड़का खूबसूरत है, नौजवान है, पढ़ा लिखा है, उठक बैठक में है। भगवान की कृपा से उसके पास कोई कमी नहीं है। तो मालिक दहेज की ज्यादा मांग करेंगे? क्या बात करते हो चाचा, दहेज की बात करते हो, इसकी फिक्र क्यों करते हो? ये जो है जिम्मेदार है हमारे भाईजान पर छोड़ दो। अगर हमारे भाईजान का बीच में दबाव पड़ जाएगा तो लड़के वाले दहेज की मांग नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा दे भाईजान। अगर प्रधान जी लौड़िया लौंडे के बीच में दा भी दिखाए, मादर सामने आओ साले, बीच में दबी है प्रधान। हाँ कहा दे दबाव का मतलब नहीं समझते हो? सोर्स, सिफारिश, पौआ, पीए वाला। बैठ जाओ यार, क्यों बड़े